गुड मॉर्निंग बच्चों। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल डुवेर कर लिया आप लोगों ने, न्यूलैंड का कर लिया। मेंडलीव्स वाले बहुत ही सिंपल था यार, बहुत ही सिंपल। आप एक बार ध्यान से सुनिए और एक एक पॉइंट को नोट करिए, आपको याद हो जाएगा, गारंटेड है याद हो जाएगा यार, इतना सिंपल है ये। देखिए डुवेर ने कैसे रखा, न्यूलैंड ने कैसे रखा, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सही है। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। मैं रिमाइंड करूं आपको अगर, तो डोबेरियर का था कि यदि एटॉमिक नंबर के बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को रखा तो देयर इज 3 एलिमेंट्स, जिन्होंने इनको क्या बोला, ट्राइड्स बोला। उन्होंने इनको क्या बोला, ट्राइड्स का नाम दिया। ट्राइड्स में पहले एलिमेंट का और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट का एवरेज है वो सेकेंड के इक्वल है, ऐसा हुआ था। न्यूलैंड ने क्या किया, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। तो उन्होंने बताया पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट अपने 8th एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। ये तो हो गया इनका। लेकिन जब मेंडलीव्स आए तो मेंडलीव्स की कहानी क्या थी, इन्होंने सेम गलती को दोहराया। हम कह सकते हैं कि सेम गलती को दोहराया, जो कि आज एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्होंने भी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटम्स को रखा हुआ। जैसे ही रखा इन्होंने देखा कि यार कुछ एलिमेंट्स के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। जैसे कि लिथियम के नीचे सोडियम आ रहा था, सोडियम के नीचे पोटेशियम आ रहा था, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम आएगा ना। इस तरह से इन्होंने किया। इनके टाइम तक 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। सबसे खास बात क्या है कि इनके टाइम तक 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और उन 63 एलिमेंट्स को इन्होंने इस प्रकार अरेंज किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक रो में आए, जिनको इन्होंने ग्रुप्स का नाम दिया। तो इनके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे, 8 ग्रुप था, जिसके बारे में ना तो डोबेराइनर ने सोचा था न तो न्यूलैंड ने सोचा था। न्यूलैंड और डोबेराइनर ने ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में सोचा ही नहीं। मेंडलीव्स ने क्या किया, 7 पीरियड्स का फॉर्मेशन किया, 8 ग्रुप्स का फॉर्मेशन किया। ग्रुप्स में एलिमेंट्स को इस प्रकार रखा कि सिमिलर एलिमेंट्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ जाएं। लिथियम नीचे सोडियम का आना, सोडियम नीचे पोटेशियम का आना शो करता है कि इन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से एलिमेंट्स को फिक्स किया था। अब चूंकि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे थे तो बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट सही कैलकुलेट नहीं हुआ था। तो इनकी सबसे खास बात क्या थी कि इन्होंने इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सभी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट सही नहीं था, इनका डिटरमाइन किया, इन्होंने कैलकुलेट किया और खुद कैलकुलेट करके तब फिक्स किया। मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट सही नहीं था, उनका एटॉमिक वेट इन्होंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद रखा। मैंने एग्जाम्पल से भी बताया आपको, प्लेटिनम का, गोल्ड का, इंडियम का, इन सारे एलिमेंट्स का इन्होंने एटॉमिक वेट कैलकुलेट किया। अब पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, दे कैलकुलेटेड दे एक्चुअल एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स, सही है। इन्होंने पीरियड और ग्रुप का फॉर्मेशन किया, ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को फिक्स किया। अगली प्रॉपर्टी क्या थी इनकी, इन्होंने ग्रुप्स को फर्दर डिवाइड किया 2 टाइप्स में, ए एंड बी, विच इज नोन एज सब ग्रुप्स, जिनको इन्होंने सब ग्रुप्स का नाम दिया। और सब ग्रुप्स में एलिमेंट्स में इन्होंने क्या किया, ए में इन्होंने नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा, जबकि बी में इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा। ए में नॉर्मल एलिमेंट्स रखे गए, बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे गए। आज ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप डी में रखा गया है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जो डी ब्लॉक है आपका, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया था, ए में नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा, जबकि बी में इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को फिक्स किया। आगे मेंडलीव्स ने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा एलिमेंट्स को। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक रो में आए, ग्रुप का नाम दिया गया, ग्रुप को 2 फर्दर डिवाइड किया गया। ए और बी में, ए में नॉर्मल एलिमेंट्स रखे गए, बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे गए। इसके बाद एलिमेंट्स को रखते हुए कहीं कहीं पर इनको ऐसा लगा ना कि यहां पर नए एलिमेंट्स आ सकते हैं। जिन एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस जगह पर इन्होंने गैप रखा, वहां पर इन्होंने रिक्तिकाएं रखी, वहां पर इन्होंने स्थान छोड़ दिया और इन्होंने उन
जिस एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी उसकी प्रॉपर्टीज को उनकी डिस्कवरी से पहले बता दिया। दे कैलकुलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट डिस्कवर्ड, जो डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज को बता दिया। कितने इंटेलिजेंट थे भाई। इन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे आने वाले एलिमेंट को बोला एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम के बॉइलिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट को, उसका एटॉमिक वेट, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, उसका क्लोरीन से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, अर्थात उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को सब कुछ बता दिया इन्होंने। और जब एक्चुअली डिस्कवरी हुई, गैलियम की डिस्कवरी जब हुई, तो जो इन्होंने बताया था सेम टू सेम निकला। इन्होंने बताया था 68 एटॉमिक वेट, जब कैलकुलेशन हुआ तो 69 आया। कितना क्लोज था यार वो। बिना डिस्कवरी किए इस प्रकार का कैलकुलेशन करना, सोचिए क्या गजब का इंटेलिजेंस शो करता है इस बात। तो इन्होंने गैप रखा, गैप में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टीज पहले ही बता दिया इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात थी इनके लिए। इनके टाइम तक 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। सोचिए, न तो नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई थी, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स रहे होंगे जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो नोबेल गैसेस के लिए इन्होंने अपने पहले से स्थान छोड़ दिया कि भाई अगर एलिमेंट्स नोबेल गैसेस आएंगे तो यहां पर इनको रखा जाएगा, उसके लिए स्थान छोड़ दिया इन्होंने। नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने से पहले उनके लिए स्थान छोड़ दिया। समझ गए आप लोग इसकी बात। जब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स रखा इन्होंने, तो ऐसा करते हुए इन्हें कुछ ऐसी जगह मिले। अब मैं इनके डिमेरिट्स की बात करता हूं, जो ड्रॉबैक्स थे इनके पीरियोडिक टेबल में, उनकी बात करता हूं। तो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप रखते हैं तो एक बात तो ये ध्यान देनी होगी, किसी एक ही एलिमेंट्स के कई एटॉमिक वेट आ जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1H1, 1H2, 1H3, अर्थात मैं आइसोटोप्स की बात कर रहा हूं। यदि आप आइसोटोप्स की बात करेंगे तो वहां पर आपको एक ही एलिमेंट्स के लिए 3-3 स्थान देना पड़ेगा, जो कि इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। पहला ड्रॉबैक समझ में आया कि इन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई प्लेस ही नहीं रखा था। अब कार्बन 12 के लिए, कार्बन 14 के लिए 2 प्लेस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। पहला डिमेरिट समझ में आपको। हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, ग्रुप 17 से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप 7 में सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन यहां पर इनके पीरियोडिक टेबल में VII में था, अर्थात 7 में था, 7 में था, फर्स्ट में और 7 में। सोचिए कि हैलोजेंस इनके 7 में थे, 7A में ना, A और B दोनों डिवाइडेड है। VIII डिवाइडेड नहीं है, बस VIII में सारे के सारे ट्रांजिशन है, बाकी सब डिवाइडेड है। तो VII अर्थात VIIA में इन्होंने हैलोजेंस को रखा था, और फर्स्ट A में इन्होंने ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स आ गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, अर्थात इन्होंने एल्कली मेटल्स को रखा था वहां पर। जो हाइड्रोजन एल्कली मेटल से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, हैलोजन के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए फिक्स प्लेस का न होना इनका डिमेरिट था। हाइड्रोजन के लिए फिक्स प्लेस का ना होना, आइसोटोप्स के लिए फिक्स प्लेस का ना होना, ये 2 डिमेरिट्स आपको समझ में आए। अब 2 बातें आपको आई समझ में। तीसरा, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप किसी चीज को फिक्स कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको उसी तरीके से अरेंज करिए। कई जगह पर ऐसा हुआ, जैसे आर्गन और पोटेशियम में आर्गन का एटॉमिक वेट जो था वो 39.9 था, अर्थात 40 के नियरेस्ट था, और पोटेशियम का 39 था। तो आर्गन का ज्यादा था, आर्गन को बाद में रखना था, पोटेशियम का कम था, पोटेशियम को पहले रखना था। इन्होंने क्या किया, आर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में रखा, अर्थात हायर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स पहले रखे गए और लोअर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स बाद में रखे गए। वो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो ये अगला डिमेरिट है इनका कि हायर, कहीं पर ऐसा हुआ कि हायर एटॉमिक वेट के एलिमेंट्स वर प्लेस्ड बिफोर लोअर देन। ये डिमेरिट थी इनकी, समझिए। एलिमेंट्स को फिक्स करते हुए ग्रुप फर्स्ट ए में इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को रखा, ग्रुप सेकेंड में इन्होंने ट्रांजिशन को रख दिया। अब क्या ग्रुप फर्स्ट में
लिथियम सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से ट्रांजिशन से मिल सकती है, वो किसी भी तरीके से ट्रांजिशन से मैच नहीं कर सकती, लेकिन एक ही ग्रुप में फिक्स करना इनका अलग अगला डिमेरिट हो गया। तो ये कुछ डिमेरिट्स हुए और इनके कुछ प्रॉपर्टीज हुए। एक एक पॉइंट को आप नोट करेंगे। अपने नोट्स को बनाते समय अपने साथ बुक रखेंगे। प्रोजेक्ट टेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों की बात तो आप जरूर लिखेंगे। ठीक, अगला जो आएगा वो मॉडर्न प्रोजेक्ट टेबल होगा, किस तरह से उनमें संशोधन किया गया, क्या क्या सुधार किए गए हैं, मैं उन सब की बातें करूंगा। ठीक, आप इसको नोट करिए और आप हमें सेंड करिए। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए अच्छा सा मॉडर्न ये मेंडलीव्स प्रोजेक्ट टेबल लिखिएगा आप लोग और मुझे सेंड करेंगे आप लोग। थैंक यू।